चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए सोशल साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 9th वालों के लिए। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। इस वीडियो में आपको बताऊँगा जो कि सेट फर्स्ट होगा, यानी कि सेट फर्स्ट है आपकी जो कि होगी मॉडल क्वेश्चन पेपर है, मॉडल यानी कि मॉडल प्रश्न पत्र होगा आपका सत्र 2020-21 के लिए, यानी कि जो अभी सत्र चल रहा है 2020 और 21 का, आपका वही सत्र के लिए, यानी कि इसी साल का आपका यह मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जिसमें कि विषय यानी कि सामाजिक विज्ञान का है और कक्षा 9th का यानी कि 9th क्लास का आपका होगा, जिसमें कि पूर्णांक यानी कि 40 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। सामान्य निर्देश भी पढ़ लेते हैं, यानी कि सेट फर्स्ट है, इसलिए यह 40 मार्क्स का है, क्योंकि जो आपके वैकल्प यानी कि विकल्पिक यानी कि जो होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं भाई आपके 40 आते हैं। आपको पता होगा कि पहला निर्देश है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, यानी कि यह आपको अपने शब्दों में ही आपको उत्तर लिखना होगा। सभी प्रश्न विकल्पीय यानी कि बहुविकल्पीय होंगे आपके, और सभी प्रश्नों का उत्तर देना लाजमी है, यानी कि सभी प्रश्नों का जवाब देना आपको होगा ही होगा। अब चलते हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही विकल्प का आपको चुनाव करना है, यानी कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको चुनना है, फिर उसके बाद आपको लिखना होगा। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ सामने है कि जर्मन संसद को क्या कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो जर्मन संसद है उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है, क्या कांग्रेस कहा जाता है, या फिर राइख स्टॉक कहा जाता है, या फिर संसद कहा जाता है, या फिर नेशनल असेंबली कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि जर्मन संसद को क्या कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इसमें से आपको चुनना है, फिर आपको जवाब देना होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। आ चुका है आप सामने है कि कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहते हैं। तो कई खेतों को मिलाकर, यानी कि कई खेत हैं, कई सारे खेत हैं, उनको मिलाकर की जाने वाली सामूहिक जो खेती होती है, यानी कि जब झुंड बनाकर जो खेती की जाती है उसे क्या कहा जाता है? क्या कम्यून कहा जाता है, या फिर बाड़ाबंदी कहा जाता है, या फिर बेटो कहा जाता है, या फिर यूटोपिया कहा जाता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी लेते हैं। आज का है आप सामने क्वेश्चन नंबर 3 है कि फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रेंड्स, जो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी आपको बताना है। क्या 1675 में हुई थी, या फिर 4 अगस्त 1905 में हुई थी, या फिर 14 जुलाई 19 यानी 1789 में हुई थी, तो या फिर 15 जुलाई 1791 में हुई थी। तो आपको पता होगा जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वह 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुई थी, इसलिए आपका विकल्प थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं कि लुई 16वां किस वंश का था, यानी कि किस वंश का था। जो लुई 16वां था वह किस वंश का था? क्या वह बूर्बो वंश का था, या फिर लुई वंश का था, या फिर जार वंश का था, या फिर कोई नहीं? तो आपका जवाब आएगा यानी कि लुई 16वां है, तो इसलिए आपका विकल्प सेकंड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी देते हैं। आ चुका है यहाँ सामने है कि एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। फ्रेंड, जो एडोल्फ हिटलर था उसका जन्म कहाँ हुआ था? क्या ऑस्ट्रिया में हुआ था, या फिर रूस में हुआ था, या फिर जर्मनी में, या फिर फ्रांस में? तो आप हमें इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन लेते हैं कि नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई थी। फ्रेंड, जो नाजी पार्टी थी उसकी स्थापना कब हुई थी? क्या 1918 में हुई थी, या फिर 1921 में, या फिर 1922 में, या फिर 1950 में? तो आपका विकल्प कौन सा आना चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर बताइए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। आ चुका है आप सामने क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1 मील लंबी, यानी कि 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है? तो आपको यह भी बताना होगा। चलते हैं यानी कि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। आ चुका है आप सामने क्वेश्चन नंबर 8 है कि मध्य अमेरिका में झूम खेती को क्या कहा जाता है। यानी कि जो मध्य अमेरिका होती है उसमें झूम खेती को क्या कहा जाता है? क्या लॉदिंग कहा जाता है, या फिर वेगा, या फिर मिल्पा, या फिर पेंदा? तो आप हमें इसका जवाब जरूर बताइए। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देते हैं कि वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई थी। फ्रेंड्स, जो वाइमर गणराज्य था उसकी स्थापना कब हुई थी? क्या 1 दिसंबर यानी कि 1 सितंबर 1918 को हुई थी, या फिर 9 नवंबर 1918 को हुई थी, या फिर 20 अगस्त 1918 को हुई थी, या फिर 30 अक्टूबर 1918 को हुई थी? आप इसका जवाब जरूर बताइए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा जाता है। फ्रेंड, जो सबसे अच्छा जंगल होता है उसे क्या कहा जाता है? क्या आरक्षित कहा जाता है, या फिर ग्रामीण, या फिर सुरक्षित, या फिर आवर्गीकृत? आप इसका जवाब जरूर बताइए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। फ्रेंड, जो यानी कि जो क्षेत्रफल है उसकी दृष्टि से भारत का विश्व में सबसे यानी कि कौन सा स्थान आता है? क्या 7वां आता है, या फिर 5वां, या फिर तीसरा, या फिर 15वां? आप हमें इसका जवाब जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देते हैं कि भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से लगभग होता है। फ्रेंड्स, कब होता है भारत में मानसून का आगमन? लगभग यानी कि निम्नलिखित में से लगभग कब होता है? क्या मई के प्रारंभ में होता है, या फिर जून के प्रारंभ में होता है, या फिर अगस्त के प्रारंभ में होता है, या फिर जुलाई के प्रारंभ में होता है? तो आपको पता होगा कि जून के प्रारंभ में ही हो जाता है, इसलिए आपका विकल्प सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। आ चुका है आप सामने क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी
भ्रंश घाटी से होकर जाती है। फ्रेंड्स कौन सी नदी यानी कि कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो वह क्या, वह महानदी है या फिर कृष्णा है या फिर तुंगभद्रा है या फिर ताप्ती है? तो आप इसका भी जवाब जरूर बताइएगा। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम यानी कि पश्चिम तटीय पट्टी है फ्रेंड्स कहाँ पर है? क्या कोरो यानी कि कोरोमंडल में है या फिर कन्नड़ है या फिर कोंकण है या फिर उत्तरी यानी कि उत्तरी सरकार है? आप इसका भी जवाब जरूर बताइएगा। विश्व में सबसे अधिक यानी कि वर्षा कहाँ होती है? फ्रेंड्स विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है वह कहाँ होती है? क्या चेरापूंजी में होती है या फिर मासराम में हुई थी या फिर कोहिमा या फिर यानी कि सिलचर में हो रही है? इसलिए आपका जवाब कौन सा होना चाहिए? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं कि जनगणना कितने वर्षों पर की जाती है? फ्रेंड्स जो जनगणना होती है भारत में कितने वर्षों में की जाती है? तो वह हमेशा 10 वर्षों में की जाती है, इसलिए आपका विकल्प थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं, आ चुका है आप सामने है। दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स जो दो नदियां हैं उनके बीच के भाग को क्या कहा जाता है? क्या भावर कहा जाता है या फिर ताल या फिर जल्ला या फिर दोवाद? तो आपका जवाब क्या आएगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं कि भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? क्या सिक्किम है या फिर राजस्थान या फिर अरुणाचल प्रदेश या फिर कर्नाटक? आप इसका भी जवाब जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? फ्रेंड जो नीलगिरी पहाड़ है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? क्या महेंद्रगिरी है या फिर गुरु शिखर है या फिर दो यानी कि दो बेटा है या फिर अमरकंटक है? चलते हैं क्वेश्चन 20 चलते हैं कि भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, कृष्णा है? आप इसका भी जवाब जरूर बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन 21 लेते हैं कि संसद के कितने सदन होते हैं? फ्रेंड जो संसद होता है उसके कितने सदन होते हैं? क्या 5 होते हैं या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4? आप इसका भी जवाब जरूर बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन 22 लेते हैं। तो फ्रेंड्स आ चुका है आप सामने है क्वेश्चन नंबर 22 है आ चुका है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट है कि भारतीय संविधान को लिखने वाले यानी कि लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? जो फ्रेंड्स जो भारतीय संविधान को लिखने वाले जो सभा थी उसमें कितने सदस्य थे? क्या 272 थे या फिर 282 थे या फिर 299 थे या फिर 295 थे? तो आपका विकल्प चौथा वाला सही हो जाएगा, यानी कि 295 थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 दे लेते हैं कि भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जाति आयोग कब गठित किया था? क्या 1968 में या फिर 1969 में या फिर 1979 में या फिर 1978 में? आप इसका जवाब जरूर बताइए। चलते हैं क्वेश्चन 24 चलते हैं कि भारतीय यानी कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 5, 6, 7, 4? तो आपका जवाब आएगा 6 यानी कि 6 किए गए हैं, इसलिए आपका विकल्प थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 25 चलते हैं। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को यानी इस मॉडल क्वेश्चन पेपर का फुल सोल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं क्वेश्चन 25 चलते हैं कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आएंगी आकर्षित हैं? क्या 79 हैं या फिर 25 हैं या फिर 41 हैं या फिर 40 हैं? तो आप हमें जरूर बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन 21 यानी 26 देख लेते हैं। ये भारतीय संसद की अंग नहीं है यानी कि विच इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? तो आपका जवाब क्या आएगा? क्या राष्ट्रपति है या फिर राज्यसभा है या फिर आपका क्या आएगा लोकसभा है या फिर सुप्रीम कोर्ट है? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन 27 देते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है सम्मान यानी कि सम्मान जारी करना या फिर घटना स्थल पर अपनी जांच टीम भेजना या फिर किसी सरकारी दस्तावेज की जांच करना या फिर आरोप की सजा देना? पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या था? क्या कुआं था या फिर नहर था या फिर तालाब था या फिर नलकूप था? तो नहर थी, इसलिए आपका विकल्प थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 29 देते हैं। आ चुका है आप सामने है कि राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? फ्रेंड्स जो राशन कार्ड होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? क्या 6 प्रकार के या फिर 9 प्रकार के या फिर 4 प्रकार के या फिर 3 प्रकार के होते हैं? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 लेते हैं। आ चुका है आप सामने है कि मानव संसाधन किसे कहते हैं? फ्रेंड्स जो मानव संसाधन होता है वह किसे कहते हैं? क्या जनसंख्या को कहते हैं, समूह को कहते हैं या फिर व्यक्ति को कहते हैं या फिर परिवार को कहते हैं? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 लेते हैं कि भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? काम का अधिकार, पर्याप्त जीविका का अधिकार, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, निजता यानी कि निजता का अधिकार? आपका जवाब क्या आना चाहिए? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देते हैं। आ चुका है आप सामने है यदि आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्न में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? अपनी सांसद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, लोकसभा में बहुत यानी कि बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका विकल्प थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। आ चुका है आप सामने है कि भूखमरी और आश्रय का ना होना किसको दर्शाता है? क्या आर्थिक सुरक्षा को या फिर निर्धनता को या फिर अपवर्जन को या फिर आतंकवाद को? चलते हैं क्वेश्चन 34 देती हैं। आ चुका है आप सामने है कि औजार, मशीन, भवन आदि को क्या कहते हैं? उत्पादन, उत्पादक, अस्थायी पूंजी, अस्थायी पूंजी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 देते हैं कि भूमि मापने की मानक इकाई को कहते हैं गज, एकड़, पैमाना, हेक्टेयर? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 देती हैं। आ चुका है आप सामने है
कि भारतवर्ष में 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात कितना था? 20%, 21.9%, 22.2%, 23%। तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 लेते हैं कि भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है? पूंजी है, परिवार है, श्रम है, वितरण है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 लेते हैं कि स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है? हथियार, खाद्यान्न, पूंजी, आवास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 लेते हैं। आज हुआ है हम सामने है कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश है। ज्ञान है, किट है, रिट है, यानी कि एमनेस्टी है। मोतीलाल नेहरू ने और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने पहली बार भारत का एक संविधान कब लिखा था? तो आपको जवाब पता होगा कि 1928 में, या फिर 1925 में, या फिर 1920 में, या फिर 1930 में। आपका जवाब क्या आना चाहिए? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन